ओयो होटल्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। एंड आई एम डेड श्योर कि आपने इस वजह से ओयो होटल्स के बारे में नहीं सुना होगा। एक्चुअली ओयो होटल्स में अनमैरिड कपल को, यानी कि बिना शादीशुदा लड़के लड़कियों को रूम मिल जाता है। इसी की वजह से ये ओयो होटल शायद बदनाम भी है और कुछ अच्छे घर के लोग वहाँ पे जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओयो होटल्स में कुछ ना कुछ ऐसा इलीगल हो रहा है कि शायद अगर हम वहां गए तो कभी भी पुलिस की रेड पड़ सकती है और हम बिना मतलब किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए कुछ लोग तो ओयो होटल्स को अवॉइड भी करते हैं। लेकिन ओयो होटल्स ही ऐसा क्यों है कि वो अनमैरिड कपल्स को रूम दे देता है, बाकी होटल्स उनको रूम क्यों नहीं देते हैं? और ऐसे और कौन से प्लेटफॉर्म है जो इनको रूम दे रहे हैं? और अगर ये इलीगल है तो ये इलीगल काम कैसे खुलेआम कर रहे हैं? ऑनलाइन भी इसका प्रचार कर रहे हैं और जब भी आप जाओगे तो आपको इजीली रूम भी मिल रहा है। तो क्या ये इलीगल है या फिर लीगल है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। आप सब ने जब वी मेट मूवी तो देखी होगी और उसमें एक सीन था जब शाहिद कपूर करीना कपूर को एक लॉज में लेके जाता है और वहां पे रूम लेता है। तब मैनेजर भी उसको ऐसी निगाहों से देखता है कि पता नहीं वो क्या करने वाला है। और थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। अब जब पुलिस की रेड पड़ती है तो ऐसी अफरा तफरी मच जाती है, भागा भागी हो जाती है कि सब लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं कि भागो भाई पुलिस आ गई है, जैसे वहां पे कोई इतनी बड़ी इलीगल एक्टिविटी चल रही हो। जबकि ऐसा वहां कुछ भी दिखाया नहीं गया है। वहां पे सिर्फ ये था कि उस होटल के कमरों में सिर्फ लड़के और लड़कियां ही थे जो अपनी मर्जी से आए हुए थे, लेकिन फिर भी उस होटल में रेड करती है पुलिस। तो क्या आप भी यही समझते हो कि अगर अनमैरिड कपल को किसी होटल में रूम दिया जाता है तो वो इलीगल है? लेकिन क्या कोई ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि इलीगल है? ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको कई तरह की फ्रीडम का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ये आपको बहुत तरीके की फ्रीडम के राइट्स देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप कहीं पर भी पूरे देश में घूम सकते हैं, आप पूरे देश में कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं और आप कहीं पर भी पूरे देश में रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार भी इन्हीं आर्टिकल्स के तहत मिलता है, जिसको पत्रकार यूज करके कुछ भी किसी के खिलाफ भी बोल देते हैं कि भाई हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिला हुआ है और ये अधिकार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप इन 3 आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस पे ऐसा लिखा गया है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ भी होटल का रूम ले सकता है, किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकता है और इसके साथ ही साथ अगर वो पार्क में सार्वजनिक तरीके से घूमना चाहे तो भी वो किसी के साथ घूम सकता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि पुलिस या बजरंग दल वाले उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक तरीके का उनके अधिकारों का हनन है, उनकी निजता का हनन है, बशर्ते आप कोई ऐसी हरकत ना कर रहे हो जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत हो रही हो। ना तो आप कोई वॉयलेशन कर रहे हो, ना तो आप कोई अश्लीलता फैला रहे हो। यानी कि अगर आप सिर्फ पार्क में बात कर रहे हो, घूम रहे हो, बैठे हुए हो, तो कोई भी आपको इस बात पे परेशान नहीं कर सकता है कि आप साथ में क्यों गए हुए हो। ऐसे ही अगर आप किसी होटल के रूम पर हो, अगर आपने अपनी आईडी सबमिट कर रखी है और आप दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है, तो कोई भी पुलिस वाला आके आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर सिर्फ होटल स्टाफ आपको मना कर सकता है कि भाई साहब हमारे होटल की पॉलिसी ऐसी नहीं है और हम अनमैरिड कपल्स को रूम नहीं देते हैं, तो ये बात तो मानी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये बात आपसे बोले कि नहीं ये इलीगल है और इलीगल होने के नाते हम आपको रूम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और उनको बताइएगा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लिव होने का अधिकार दिया गया है। यानी कि इन आर्टिकल को यूज करके आप होटल में रूम ले सकते हैं। 24 अगस्त 2017 को जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें उन्होंने इन एक्ट्स में राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया था। राइट टू प्राइवेसी यानी कि आप अपने प्राइवेट स्पेस में, अपनी प्राइवेसी में कुछ भी कर सकते हैं जिससे किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप होटल के कमरे में किसी के साथ रुके हुए हैं तो उस पे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ना आपसे ये पूछ सकता है कि आप क्यों रुके हुए हो, और ना ही आपको इस बात पे पनिशमेंट दे सकता है। हमने बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस वाले इन चीजों को नहीं समझते हैं और वो होटल के कमरे में रेड मारने चले जाते हैं कि होटल के कमरे में एक लड़का और लड़की क्यों मिल रहे हैं। और इस बात का जवाब वो होटल प्रशासन से भी मांगते हैं कि आपने ऐसी इलीगल एक्टिविटी को कैसे होने दिया और आपको नहीं पता है कि होटल में अनमैरिड कपल को रूम देना अलाउ नहीं है और इसके साथ ही साथ लोकल आईडी पे भी आप रूम नहीं दे सकते। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोकल आईडी आपके पास है लेकिन आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप अपने शहर के किसी भी होटल में किसी के साथ भी रूम ले सकते हैं
कोई भी पुलिस वाला आपको ये नहीं बोल सकता कि ये इलीगल है। अगर वो आपको ऐसा बोलता है या आपको किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है तो आप आईपीसी की धारा 166 के तहत उस पे केस कर सकते हैं। आप उससे ये बोलिए कि एक पब्लिक सर्वेंट अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी सिविलियन को परेशान करता है तो आईपीसी की 166 धारा के तहत आप उस पे एफआईआर कर सकते हैं, आप उसके सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि आपको इस पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अगर पुलिस वाले ने आपको होटल के कमरे में लड़का और लड़की को पकड़ लिया है तो ये एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जी नहीं, जब हमको कोर्ट, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की परमिशन दे रहा है तो कोई भी पुलिस वाला नहीं होता है जो इस चीज को रोक सके। और अगर वो पुलिस वाला आपका वीडियो बनाने की कोशिश करता है या आपकी फोटो खींचता है और आपको इस बात की धमकी देता है कि आपकी फोटो और वीडियो वायरल कर दी जाएगी या फिर आपके पेरेंट्स के पास पहुंचा दी जाएगी, तो इस कंडीशन में आप आईपीसी की धारा 504 के तहत उस पर केस कर सकते हैं कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपकी वीडियो बना रहा है, आपकी निजता का हनन कर रहा है और आपकी फोटो शेयर करने की आपको धमकी दे रहा है, तो इन कंडीशन में आप भी उसको ये धमकी दे सकते हो कि अगर तुम मेरी फोटो और वीडियो वायरल करोगे या उसको अपलोड कर ही करोगे तो मैं 504 के तहत तुम पे एफआईआर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि उससे मैक्सिमम उसको 1 साल तक की सजा या फिर जुर्माना भी लग सकता है और ज्यादा हुआ तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। अब कई बार होटल प्रशासन के पास एक समस्या और आती है कि कई बार होता क्या है कि अगर आपने अनमैरिड कपल्स को रूम दे दिया, अब आगे चल के अगर लड़का या लड़की किसी एक दूसरे पर रेप केसेस या फिर कंसर्न ना होने का केस लगा देते हैं कि उसने मेरे साथ होटल के रूम पे जो भी किया उस पर मेरा कोई कंसर्न नहीं था या फिर उसने मेरा रेप किया है, इस कंडीशन में होटल मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों व्यक्तियों की आईडी लीजिए, दोनों व्यक्तियों की आईडी लेके आप उनकी रजिस्टर में एंट्री करिए और दोनों के एक साथ सिग्नेचर करवाइए। अगर लड़का और लड़की दोनों ने किसी रजिस्टर में सिग्नेचर किए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से आए हुए हैं और वो जो भी करना चाह रहे हैं या वो जिस चीज के लिए भी रूम ले रहे हैं उसमें उन दोनों का कंसर्न है और उन दोनों की हाँ है। इस पे क्या होगा कि होटल प्रशासन बिल्कुल सेफ रहेगा। उसके पास ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आएगी कि पुलिस उसके ऊपर ये दबाव बना सके कि आपने ऐसा कैसे होने दिया या आपने ये क्यों नहीं बताया कि होटल में कोई लड़का और लड़की रुके हुए हैं और उनके साथ कोई ऐसी वारदात हो गई है। आप सिंपली उनको अपना रजिस्टर दिखा सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि देखिए हमने जब रजिस्टर में एंट्री की थी उस टाइम पे लड़का और लड़की दोनों ने अपनी एंट्री करवाई थी, दोनों ने अपने सिग्नेचर करवाए थे। इसका मतलब ये है कि अब हमारा काम खत्म हो गया है। अब इसके बाद वो होटल के रूम के अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है और आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। गाइस, इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो कि इस घटना को अभी भी इलीगल मानते हैं, तो उनके मन में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। और इस वीडियो को सेव करके रखिए कि कभी भविष्य में अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है या अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो भविष्य में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं और पुलिस वाले आपको किस हद तक परेशान कर सकते हैं, किस हद तक परेशान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।